नमस्कार। वक्त हो चला है राष्ट्रपथ का। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। बिहार और बंगाल के पथ के सहारे राष्ट्र को साधने की भाजपाई कोशिश अंजाम दी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी के घोषणा पत्र में तुष्टीकरण की राजनीति की बू आ रही है और ये ऐसा है मानो इसे मुस्लिम लीग लेकर आई है। बिहार के नवादा जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान आर्टिकल 370 को निरस्त करने के मामले में कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर जमकर हमला बोला है। अब मोदी की गारंटी है कि गांवों की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। अब मोदी की गारंटी गांव और गरीब परिवार की बहनों को ड्रोन पायलट बनाने की है। मोदी ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भी शुरू की है ताकि गरीबों का बिजली का बिल, मध्यम वर्ग का बिजली का बिल 0 हो जाए, शून्य हो जाए। लेकिन साथियों, मोदी की ये गारंटियां कांग्रेस, आरजेडी वाले, इंडी गठबंधन वालों को परेशान कर रही है। यहां बिहार में तो गजब हाल चल रहा है। यहां इंडी गठबंधन एक उम्मीदवार खड़ा करता है तो दूसरा नेता कहता है कि असली उम्मीदवार वो है। यहां आपस में ही सिर फुटबल मची है। ये मजबूरी में साथ आए लोग हैं और इनकी मजबूरी का एक ही नाम है सत्ता का स्वार्थ। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। और वो कहीं शायद राजस्थान में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई यह राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेना देना, मोदी यहां आकर के 370 की बात क्यों करता है। ये सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई। दोस्तों, क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? कांग्रेस समझ ले, सुन ले, इसी कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे बिहार के अनेक नौजवानों ने मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। कितने ही वीर जवान तिरंगे में लपट करके लौटे हैं कश्मीर को बचाने के लिए। बिहार की रैली के बाद पीएम मोदी बंगाल पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जमकर घेरा। जलाईगुड़ी जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता अब ममता सरकार से ऊब चुकी है, वो परिवर्तन चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने संदेश खाली हत्याकांड का भी जिक्र किया है। भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले, इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। आप देखिए संदेश खाली में क्या हुआ, ये पूरा देश जान चुका है। वहां माताओं बहनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है, ये पूरे देश ने देखा है। हालात ये है कि हर मामले में यहां कोर्ट को खुद को दखल देना पड़ता है। यहां हर तरफ
टीएमसी के सिंडिकेट का राज है। लोग अत्याचार सहने को मजबूर है। नवादा में पीएम मोदी की चुनावी रैली में सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी समेत महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी की गारंटी पर देश और प्रदेश के विकास की बात कही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम करवाते हैं पूरे देश में और बिहार में, उसको याद करिए। हम सब लोग मिलकर के बिहार में जो काम कर रहे हैं उसको भी याद रखिएगा और मिलजुल करके हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 10वां साल चल रहा, फिर तो आगे रहने करेंगे। तो आप लोग सब पक्ष में दीजिएगा ना, यहाँ के लोगों को वोट दीजिएगा ना, यही हम अनुरोध करने आए हैं, पूरा दीजिए। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ राजस्थान के दौरे पर रहे। यहां भरतपुर, लालसोट और सीकर के रिंगस में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए वो कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं। लेकिन बहन और भाइयों, कांग्रेस के लोग कहते हैं राम और कृष्ण हुए ही नहीं, ये भारत की आस्था के साथ खिलवाड़। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस नहीं चाहती थी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बाधाएं समाप्त हो, क्योंकि कांग्रेस तो स्वयं में समस्या है। और ये चुनाव है, देश के साथ गद्दारी करने वाले, देश की सुरक्षा के हितों के साथ खिलवाड़ करने वाले, गरीबों के हितों में डकैती डालने वाले, भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले इन कांग्रेसियों को भी अब उनका सही जगह दिखाने की आवश्यकता है। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए प्रचार के लिए महज 10 दिनों का वक्त रह गया है। बावजूद इसके विपक्षी दलों को साथ लेकर बनी इंडिया गठबंधन की अब तक कोई बड़ी रैली नहीं हुई है और न ही अभी तक कोई योजना भी सामने आई है। गठबंधन की रैली तो दूर की बात है, इसमें शामिल दलों के प्रमुख नेता भी इलाके से नदारद दिख रहे हैं। पश्चिमी यूपी में खासकर ऐसा ही माहौल दिख रहा है। वहीं अगर हम अब की बार 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो इस मामले में काफी आगे दिख रही है। पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने कल गाजियाबाद में रोड शो किया। आज वो सुबह सुबह बिहार में रैली के लिए पहुंचे। इसके बाद वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी रहे। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने के कुछ रोज बाद कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से महासचिव जयराम रमेश पर निशाना साधा है। गौरव वल्लभ ने कहा कि जिन लोगों ने कभी क्लास मॉनिटर का चुनाव भी नहीं लड़ा वो पार्टी संभाल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आपके नेता आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिन का सामूहिक उपवास कर रहे हैं। इस दौरान मंच से आप कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद ने ईडी, सीबीआई के साथ ईडी और सीबीआई के साथ साथ भाजपा को भी जमकर घेरा है। कहा कि केजरीवाल को साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे। यहां मुख्तार के भाई अफजाल और बेटे उमर अंसारी से मुलाकात की। सपा प्रमुख ने मीडिया से बातचीत की और मुख्तार की मौत से जुड़े कई सवाल पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट से सिटिंग जज से मामले की जांच कराई जाए तो मौत की सच्चाई सामने आएगी। अखिलेश से जब पूछा गया कि आपको न्यायिक जांच पर भरोसा है या नहीं, तब उन्होंने कहा कि हमें इस सरकार पर ही भरोसा नहीं है। जहाँ तक परिवार से जो बातचीत हुई है वो हमारी अलग बातचीत है। आप मीडिया के लोग हैं, हर चीज़ को समझते हैं। राजनीतिक लोग अपनी तरीके से डिफाइन करते हैं चीज़ों को, लेकिन जो कुछ हुआ है वो सवाल खड़ा करता है सरकार के ऊपर। जो घटना हुई जेल के अंदर, उन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। कोई आज बात मैं कह दूं, आप मेरे जितने भी भाषण हैं विधानसभा के या विधानसभा के बाहर जब कभी भी प्रेस से बातचीत हुई है तो उस दौरान मैंने ये कहा कि सबसे ज़्यादा भेदभाव, अन्याय इस सरकार में लोगों के ऊपर हो रहा है।
बुलंदशहर पहुंचे मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। चुनावी कार्यक्रम के सिलसिले में पहुंचे आकाश ने वोटरों से कहा कि आप सत्ता पक्ष से पिछले 10 सालों का हिसाब मांगिए। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि आज 3 में से 1 बेरोजगार ग्रेजुएट है। इस दौरान उन्होंने सपा की पूर्ववर्ती सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि सपा के लोग टोपी पहनकर आए और जनता को ही टोपी पहनाकर चले गए। बसपा को जिताने की अपील इस दौरान उन्होंने वोटरों से की है। देखिए, जो भाजपा की सरकार करती आई है पिछले 5-7 सालों में, वो जनता बखूबी देखती आई कि वो चाहे करप्शन में विपक्षी नेता करप्शन में लिप्त हो, पर बीजेपी की सरकार में आके, बीजेपी की पार्टी में आके बेचारों पे कोई ना ईडी का केस होता है ना कोई इनकम टैक्स का। तो ये तो खैर पूरी जनता देख ही रही है, इस पे हमारा कोई कमेंट बनता नहीं। अब भाई देखिए, अगर कोई सरकार किसी भी पॉलिसी को निकालती है तो उसको कायदे से उसका सारा पैसा उस योजना में लगाना चाहिए, परंतु वो इस योजना में पैसा लगाने के बजाय उस योजना को मार्केट करने में ज्यादा पैसा लगाती है। तो चुनावी अखाड़ा तैयार है, खिलाड़ी उतारे जा चुके हैं और अब इंतजार बस उस घड़ी का है जब जनार्दन कही जाने वाली जनता अपने पसंदीदा कैंडिडेट के लिए मैदान में उतरेगी। आज बात उस लोकसभा सीट के जिस पर एक अरसे से गांधी परिवार का वर्चस्व हुआ करता था। बांस और जरदोजी के लिए विख्यात पीलीभीत में होने वाले दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो तकनीक के दौर में यकीनन एक से बढ़कर एक इजाद हुए और उन्हीं इजाद में शामिल सोशल मीडिया भी एक है। इसके सहारे राजधानी लखनऊ में ऑनलाइन ठग गैंग सक्रिय है जो पैसे डबल करने के नाम पर लोगों को चूना लगा रहे हैं। ऐसा ही वाकया सामने आया जहां पीड़ित को करीब 6 लाख रुपए का चूना लग चुका है। क्या नाम है आपका? पंकज पांडे। पंकज जी, जो आपके साथ जो ठगी हुई है, कौन सी कंपनी है, किसके द्वारा ठगी की गई और कैसे पूरी साजिश रची गई? संजय पावर। संजय पावर में कैसे आप उसके शिकार हुए हैं? ऑनलाइन इन लोग पैसा ठगते थे, पैसा लेते थे और 5-6 लाख रुपया मेरा लगा। क्या कह करके आपसे पैसा लिया गया था? क्या मुनाफे का झांसा दिया गया था? डबल करने का। डबल करने का जी। तो आपने ऑनलाइन उनको ट्रांसफर किया पैसा? हाँ। नहीं गए? नहीं, ऑनलाइन हमने ट्रांसफ़र किया, वो रिकॉर्ड है मेरे पास। कितनी बारी में आपने ट्रांसफर किया था पैसा? 4-5 बार में। कंपनी उसके बाद आपको क्या बताई, कैसे भागी, आपको कब जानकारी लगी इस चीज़ की? फ़ोन उठाना बंद हो गया, कोई किसी को कॉल करो तो वो कॉल रिसीव नहीं करता था। उसके बाद इस पर लगातार मुकदमा लिखे गए। हम लोग के मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। ये जो कंपनी थी, ये कंपनी अपने आप को कहाँ की बताती थी? लखनऊ की बताती थी, बाहर की बताती थी? बाहर की बताती थी। बाहर की। जी। तो राष्ट्रपति में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी पर, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, जो मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो एज ए 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है।